अब बात करते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज का। तो हरियाणा कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जारी चर्चाओं पर विराम लग गया है। पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। कुमारी सैलजा को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब उदय भान को हरियाणा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें, हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हरियाणा के पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी और साथ मिलकर काम करने के लिए कहा था। ऐसे में हरियाणा की आवाज में यह सवाल उठता है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष के बदलने से पार्टी में जो मतभेद चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और उदय भान के आगे क्या कुछ चुनौतियां हैं। तो हरियाणा की आवाज में हम इसी पर बात करेंगे। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष बदला, क्या खत्म होगा मतभेद जो प्रदेश कांग्रेस में चल रहा था, जो गुटबाजी प्रदेश कांग्रेस में चल रही थी, क्या नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद वो खत्म हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। उदय भान के आगे कितनी चुनौतियां होगी, क्योंकि प्रदेश की अगर हम बात करें तो नगर निकाय के चुनाव होने हैं और 2024 का रोड मैप भी अभी से तैयार किया जाएगा। तो नए अध्यक्ष से बदलेगी पार्टी की स्थिति, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या उदय भान लगाएंगे पार्टी की नैया पार, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही जल्द प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है, फाइनली आज उस पर मोहर लग चुकी है। लेकिन जो गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है, जो अंतरकला कांग्रेस में चल रही है, क्या उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान दी गई है। क्या उदय भान कांग्रेस का फिर से प्रदेश में उदय कर पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो सैलजा का प्रदेश अध्यक्ष पद से हटना कितना सही है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां यह सवाल कर रही हैं कि एक महिला को अनुसूचित जाति से वो संबंध रखती थी, उन्हें हटा दिया गया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का अंत हो जाएगा, यह विपक्षी पार्टियों का कहना है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। क्योंकि जिस तरीके से काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस का विस्तार होगा, नए प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे, फाइनली आज वो उदय भान के रूप में नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को मिल गए हैं। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जी हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को प्रदान किया गया है जी उदय भान जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारी नागा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से कि हमारे बाबा मंगलानंद जी भी कहा करते थे, स्थान बदलने से कुछ नहीं होता, स्वभाव बदलने से सब कुछ बदल जाता है। तो मैं ये कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनसे कहना चाहूंगा कि स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, अपना स्वभाव बदलिए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी सबको पता है, 1885 के आसपास। ये अंग्रेजों का टाइम दौर, वो दौर था जो संकट, भारतवर्ष एक संकट के दौर से गुजर रहा था। और स्थापना भी किसने की थी, संस्थापक कौन थे? अंग्रेज, जो भारत को लूटने वाले, उनकी ही नीतियां हैं। तो ये भारत देश की संस्कृति के खिलाफ है ये जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं। कांग्रेस के कितने भी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए जाए, चाहे घंटे घंटे में बदल दिया जाए, मैं वादा करता हूँ और हमारी समिति की तरफ से मैं लिखकर रिटर्न में भी दे सकता हूँ कि ये देश का भला नहीं कर सकते। कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो देश की संस्कृति, संस्कार और जो हमारा जो भारतीय संस्कृति के अनुसार बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर मास्टर आरके कालिया जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। आरके कालिया जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से कॉल करने की कोशिश करिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि आज जिस तरीके से
जी जी, चलिए आप दोबारा से कॉल करिए। तो बड़ा सवाल यही है, प्रदेश अध्यक्ष बदला, क्या खत्म हो जाएगा मतभेद जो कांग्रेस में चल रहा था? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस में चल रही थी, अब उस पर आज पूर्ण विराम तो लग गया है, लेकिन उदयभान के सामने चुनौतियां बहुत है। किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, किस तरीके से संगठन को एकजुट करना है, वो बहुत चुनौतियां हैं। और 2024 का रोड मैप भी अभी से तैयार किया जाएगा। तो अगले कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी प्रेम, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम 2014 से ही कांग्रेस के सामने चुनौतियां चलते ही है। उस चुनौतियों से डर के इनको भागना नहीं चाहिए। असल में इनको भी आपस में टकराने वाले, इनको कांग्रेस वालों को समझना चाहिए कि हमको कौन कौन नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहा है, कौन हमारे परिवार की बात कर रहा है, कौन हमारे आदमियों को तोड़ के ले जा रहा है, हमारी सारी नीतियों को कौन सरकार लगा रही है। जो इन्होंने किया, इन्हीं के आदमी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इन्हीं के आदमी सारी नीतियों को, बीजेपी वाले नीतियों को देश पर लागू कर रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस वालों को जो भी ये आते हैं आपके स्पोक्स पर्सन बन के मीडिया के चैनलों पर सर्टिफिकेट लेने के लिए, इनको आना बंद कर देना चाहिए। इनको किसी की सर्टिफिकेट की दरकार नहीं रखनी चाहिए। अपना जनता में जाके घुल मिल के उनसे बात कीजिए कि भैया हमने जो किया 2014 के पहले और 2014 के बाद सरकार ने क्या अच्छा किया है, वो बिना के हमको वोट दीजिए तो हम आ जाएंगे। इनकी तो खाली दिन भर, जैसे आपने दिखा दिया प्रदेश बदलने का, अब आप जो मानिए करना है तो ये हमारे बीजेपी वालों में से कोई चीज बदली जाएगी, उनका इसका लाल नजर नहीं होगा। इसका ही होता है क्यों? क्योंकि कमजोर पड़ गए हैं। तो विपक्ष से कमजोर पड़ रहा है, इनको चाहिए कि इनको कहीं भी लोकल में जैसे मीडिया पर तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी वालों ने इनकी नस पकड़ ली। एक चीज छोड़ते हैं, इनके ऊपर परिवार पर छोड़ते हैं या पुराने नीतियों को छोड़ते हैं। आज देखिए मैडम, इनके परिवार से, कांग्रेस से अगर 3-4 प्रधानमंत्री हुए हैं और वो मर के चुके हैं, उनकी बुराइयां गाते हैं आज हम देश में, ये अच्छी बात थोड़ी है। उनकी कोई अच्छाइयां नहीं है, उनकी बुराइयां अगर है तो बुराइयां तो खत्म करिए, उनकी अच्छाइयां मत बताइए, कभी हुआ काम। लेकिन ये क्या है, आज 300 करोड़ रुपया लगा के प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया गया, उससे इनकी बुराइयां जो ये गाते हैं, वो संग्रहालय से हमारे देश को क्या फायदा होगा? ये कोई मतलब की बात थोड़ी है। अगर किसी पार्टी को खत्म करना है तो उसको आप खत्म करते हैं, अपने दाव पे से खत्म करिए, ठीक है। लेकिन जो मर गए, जो खत्म हो गए, जो पुराने प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया या खराब काम किया, उनके दिन भर गलतियों को घुमाने से आगे थोड़ी होती है। आजकल मैं देखता हूँ यही सब जो है मीडिया पर आके वो हमारे बापू की भी बुराइयां करने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर संजीव जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। मैम, मैं सबसे पहले तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयभान जी को बधाई देना चाहूंगा जी। और इससे कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आएगी जी। और मैम, जो अब तक कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था, अब कांग्रेस का संगठन बन जाएगा। कांग्रेस धरातल पर बिल्कुल मजबूत दिखेगी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। नंबर हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। सवाल हमारा यही है कि जिस तरीके से आज प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, क्या जो मतभेद कांग्रेस में चल रहा था वो खत्म हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। हमारे अगले कॉलर राम जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, हमारे हरियाणा के बिजली मंत्री ने कहा था सोमवार को बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। तो सोमवार की बजाय आज बुधवार हो गया, बिजली की समस्या तो दूर नहीं, पानी की समस्या और खड़ी हो गई। मैं अपने भाई पत्रकारों से अपील करना चाहूंगा, एक बार दोबारा उनसे इंटरव्यू लिया जाए। दूसरा, हमारे कुछ भाई जो पक्षपात करते हैं ना, अपने निजी मतलब है कि स्वार्थ के लिए, वो देश भारत माँ के लिए बहुत घातक है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, अगर ये कांग्रेस का अध्यक्ष अगर सही नहीं लगता किसी को, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर ये सारे के सारे बीजेपी में गोद में जाके बैठ जाए तो ये गंगा जल की तरह पवित्र दूध के धुले हो जाएंगे क्या?
पूरा विश्व जानता है कि बीजेपी किस तरह तोड़ तोड़ के कांग्रेसियों के साथ सरकार बना रही है, और आप अध्यक्ष बदल जाए कि कैसे कैसे मंगलानंद और फलानानंद और उसके माध्यम से आप अपनी बात कीजिए राम जी, आप अपनी बात कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे, कॉल करिए और दीजिए अपनी राय हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये चर्चाएं की जा रही थी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है हरियाणा में, आज फाइनली उन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग चुका है और उदय भान के रूप में कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उदय भान को जिम्मेदारी दी है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि उदय भान के सामने क्या कुछ चुनौतियां होंगी, क्या वो उन चुनौतियों से कांग्रेस की जो डूबती हुई नैया है उसको पार लगा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से अब प्रदेश में निकाय के चुनाव होने हैं और क्या 2024 का रोड मैप भी अभी से तैयार किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।